दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर साल सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब होते स्तर की और यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर मंडराने वाले संकट की। दिवाली अभी दूर है और दशहरा आते आते दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है। 300 के पार का मतलब होता है 301 से लेकर 400 के बीच की हवा बहुत खराब है, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है। श्वास रोगों से लेकर के कई तरह के रोगों को ये जन्म देती है और अंततः खासकर फेफड़ों के कैंसर का कारक बनती है। जैसा कि हर साल होता है, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता है वैसे वैसे सरकार ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत पाबंदियां लगाती है। अब जैसे ही 300 के पार पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव होगा, होटल रेस्टोरेंट में कोयला और तंदूर इस्तेमाल नहीं होगा, रेलवे मेट्रो और अस्पताल के अलावा कहीं जनरेटर इस्तेमाल नहीं होंगे, लोग अपने वाहन कम से कम इस्तेमाल करें इसलिए पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे और इलेक्ट्रिक सीएनजी बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। जाहिर है, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जाएगा ग्रेप 3 लागू हो जाएगा और जब 450 के पार जाएगा तो ग्रेप 4 लागू होगा, जो लॉकडाउन की स्थिति होगी, यानी स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, दफ्तर बंद हो जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा और दिल्ली एनसीआर में तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लग जाएगी। ये हर साल होता है। सवाल ये उठता है कि जो समस्या एक तय समय के आसपास हर साल उत्पन्न होती है और लगभग तय समय तक रहती है, तो उससे स्थायी निजात के लिए कोई ठोस उपाय हम पूरे साल क्यों नहीं करते। यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और न सिर्फ स्वास्थ्य से, उनके जीवन से जुड़ा है। ये जानकर आश्चर्य होगा और चिंता भी होनी चाहिए कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण के चलते 20 लाख मौतें होती हैं। यह जानना भी जरूरी है कि देश में होने वाली मौतों में सबसे बड़ा 5वां कारण वायु प्रदूषण है। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोग पैदा होते हैं जो अंततः फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है, बुजुर्गों पर भी पड़ता है। और इन्हीं हालात के मद्देनजर 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने बेहद तल्खी के साथ कहा था, इससे तो अच्छा है विस्फोट कर हर एक को मार दीजिए। देश की सर्वोच्च अदालत की ऐसी सख्त टिप्पणी के बावजूद हमारी सरकारें एक तयशुदा रेस्पॉन्स एक्शन प्लान से आगे नहीं बढ़ पाती। अक्टूबर से लेकर लगभग मार्च तक दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब होती है और जैसे जैसे दिवाली आएगी, दिवाली के आसपास का वक्त आएगा,
एक तरफ पराली जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाती है नई फसल की तैयारी के लिए, ये खेतों को तैयार करने के लिए, उसके चलते प्रदूषण बढ़ने की बात कही जाती है। दूसरे, दशहरा से लेकर दिवाली तक जो त्योहारों का सीजन होता है उसमें पटाखे, आतिशबाजी के चलते वायु प्रदूषण बढ़ने की बात कही जाती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये सिर्फ तात्कालिक कारण है और इनका योगदान बहुत ज्यादा नहीं है। भूविज्ञान मंत्रालय ने अपने एक रिसर्च पेपर में बताया था कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा 41% हिस्सेदारी व्हीकल्स की है, वाहनों की है। दूसरे नंबर पर 21.5% के आसपास हिस्सेदारी धूल की है और तीसरे नंबर पर 18% हिस्सेदारी उद्योगों की है। सवाल उठता है कि क्या इन तीन जो बड़े कारक हैं प्रदूषण के, उनके समाधान की दिशा में, नियंत्रण की दिशा में कोई कदम, ठोस कदम आज तक उठाया गया है? अगर उठाया जाता तो इस साल फिर वही हालात नहीं होते जो अब हमारे सामने आ रहे हैं। आरोप लगता है कि सरकारें जो व्हीकल लॉबी है, व्हीकल मैन्युफैक्चर लॉबी है, उसके दबाव में आ जाती है और व्हीकल जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है उसमें भी डीजल वाहन, उन पर नियंत्रण की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाती। नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली देश का ही सबसे प्रदूषित शहर नहीं है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शुमार हो गया है। WHO ने दुनिया के 1650 शहरों की वायु गुणवत्ता का सर्वे कराया तो पाया कि दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब है। इसी तरह अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने 7000 शहरों का सर्वे किया तो उसका निष्कर्ष भी यही था कि दिल्ली की हवा सबसे खराब है और उसका असर NCR के बाकी शहरों पर भी पड़ता है। इसमें दो राय नहीं कि तात्कालिक संकट से राहत पाने के लिए सरकार को तात्कालिक कदम उठाने चाहिए, पाबंदियां लगानी चाहिए, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक पाबंदियों के चलते समस्या से राहत तो मिलती है अगर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो, लेकिन उसके चलते जनजीवन पर उसका कितना नकारात्मक असर पड़ता है उसका अनुमान भी लगाया जाना चाहिए। दूसरे, इस तरह के कदम जब AQI 300 के पार पहुंचता है तब क्यों उठाए जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 के नीचे रहे तो संतोषजनक है। आदर्श स्थिति तो है 50 तक रहे, जिसको अच्छी हवा माना जाता है। अगर वो संभव नहीं है तो 100 तक तो रहे, जो संतोषजनक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो वो स्थिति कब आएगी, इस सवाल का जवाब दिल्ली NCR के लोगों को मिलना चाहिए। वो ये जवाब निश्चित रूप से देना सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और उनको इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य दे पाएं, बेहतर जीवन दे पाएं, बेहतर आबो हवा दे पाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।